हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं जो हमारा 10th चैप्टर चल रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, हेलो एल्केन और हेलो एरिन। तो आज हम बात करेंगे इनके नामकरण की। ठीक है, नोमेनक्लेचर। अब देखो इनका नामकरण कैसे करेंगे हम। ठीक है, हमारे पास दो टाइप से हम नाम लिख सकते हैं। एक तो होता है आईपीएसी के अनुसार नाम लिखना होता है और एक सामान्य नाम लिखना होता है बच्चों। तो सबसे पहले तो अपन बात करेंगे आरएक्स की। आरएक्स का मतलब होता है हेलो एल्केन। तो आरएक्स का हम दो तरीके से नाम लिखेंगे। एक तो इसका होगा आईपीएसी नाम, ठीक है बच्चों, और एक इसका होगा सामान्य नाम, कॉमन नेम। ठीक है बच्चों। अब देखो आरएक्स है, तो आरएक्स को आईपीएसी में कैसे लिखेंगे। देखो आरएक्स जो है इसे आईपीएसी में तो लिखा जाएगा हेलो एल्केन से, ठीक है बच्चों। और सामान्य नाम जब हम लिखते हैं तो सामान्य नाम में हम इसे लिखेंगे एल्किल हैलाइड। ठीक है, ये दो तरीके हैं। तो एग्जाम्पल के लिए हम सबसे पहले बात करें CH3Cl की। ठीक है, अब इसका हमें आईपीएसी नाम लिखना है। तो देखो हेलो का मीन पहले हेलोजन को लिखना होता है, एल्केन फिर हमें उस कार्बन की श्रृंखला का नाम लिखना होता है। तो इसका नाम क्या होगा आईपीएसी नाम? इसका आईपीएसी नाम हो जाएगा क्लोरो मेथेन। ठीक है बच्चों। सामान्य नाम क्या होगा? कॉमन नेम। पहले CH3 को लिखेंगे, फिर हैलाइड यानी क्लोरीन को लिखेंगे। तो क्या बनेगा इसमें नाम? मैथिल क्लोराइड। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे हमारे पास ये फॉर्मूला है CH3CH2Cl, ये फॉर्मूला दिया हुआ है। अब इसका हमें पहले आईपीएसी नाम लिखना, तो आईपीएसी में पहले तो हमें हेलोजन को ही लिखना पड़ता है। तो क्या नाम होगा? क्लोरो, कार्बन श्रृंखला कितने की? 2 की है, तो क्या हो जाएगा? एथेन। इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? एथिल क्लोराइड। ठीक है बच्चों, आगे देखो CH3CH CH3 एंड Br, इसका क्या नाम होगा? इसका नाम होगा 2 ब्रोमो प्रोपेन। 2 पे ब्रोमीन जुड़ रखा है, प्रोपेन है। और इसी श्रृंखला को हम 3 कार्बन की श्रृंखला है और कोई क्रियात्मक समूह अगर उसके 2 नंबर कार्बन से जोड़ रखा है, 2 डिग्री से जोड़ रखा है, तो इसे हम कहते हैं आइसोप्रोपिल। इसे हम क्या कहते हैं? आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, ये इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से देखो एक एग्जांपल और लेते हैं फॉर CH3C। ये CH3 जोड़ दिया और यहाँ पे भी CH3 जोड़ दिया और यहाँ हमने कर दिया Br। ठीक है बच्चों। अब ये भी देखो 1 2 3, 2 पे जुड़ रखा है Br, तो 2 ब्रोमो और 2 पे जोड़ रखा है CH3, 2 मैथिल और 3 कार्बन की श्रृंखला है प्रोपेन। ठीक है, अब देखो यदि कोई क्रियात्मक समूह है, इस प्रकार के समूह से जुड़ रखा है, 3 डिग्री कार्बन से जुड़ रखा है, ठीक है ना, कोई भी क्रियात्मक समूह है 3 डिग्री कार्बन से जुड़ रखा है, तो इसे हम कहते हैं तृतीयक। इसे हम क्या कहेंगे? तृतीयक। अब देखो 3 कार्बन से जोड़ रहा है और 1 खुद हो गया, तो 4 हो गया ना कार्बन, तो 4 कार्बन का क्या होता है? ब्यूटिल, तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड। तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड, इसे शॉर्ट में TBU से हम यूज करते हैं, TBUT, तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड। ठीक है, तो ये कुछ हेलो एल्केन के आरएक्स से कुछ कॉमन नेम और आईपीएसी नेम दिया हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं जिनका हम नाम लिखते हैं। तो नाम इसी तरह लिखना है हमें। सामान्य नाम में आपको एल्किल को पहले लिखना होता है और हेलोजन को बाद में लिखना होता है, जबकि आईपीएसी में हेलोजन को पहले लिखना होता है, एल्केन को बाद में। ठीक है बच्चों, अगर हमें
बेंजीन वाले जो यौगिक हैं इनका नाम लिखना है। ठीक है बच्चों, तो बेंजीन पे हमने X जोड़ दिया। अब इसे हम कैसे लिखेंगे, देखो IUPAC नाम और जो भी इसका कॉमन नेम वो दोनों सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, हेलो बेंजीन। ठीक है बच्चों, सीधा सा नाम लिखना है हेलो बेंजीन। ठीक है, IUPAC भी ये चलेगा और कॉमन में भी यही चलने वाला है। और यदि इस बेंजीन पर हेलोजन की संख्या 2 हो जाए, सपोज करते हैं ये हेलोजन की संख्या 2 है और ये दोनों हेलोजन यदि 1 और 2 पोजीशन पर है, ठीक है बच्चों, दिख रहा है आपको, 1 और 2 पोजीशन पर अगर जोड़ रखा है तो इसे IUPAC में तो लिखेंगे 1,2 डाई हेलो बेंजीन। और कॉमन नेम में से हम क्या लिखेंगे कि 1,2 पोजीशन पे जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ऑर्थो डाई हेलो बेंजीन, ऑर्थो डाई हेलो बेंजीन। ठीक है, और यही अगर दोनों हेलोजन परमाणु एक कार्बन छोड़कर 1,3 पोजीशन पे आ जाए, यानी कि अब कहाँ है 1, 2 और 3, 1,3 पोजीशन पर है, तो 1,3 पोजीशन वाले क्या कहलाते हैं, देखो 1,3 डाई हेलो, ये तो इसका IUPAC नाम चलेगा, डाई हेलो बेंजीन। और कॉमन नेम में देखो 1 और 3 पोजीशन जब होती है तो इसे हम कहते हैं मेटा M, डाई हेलो बेंजीन। ठीक है बच्चों, अगला देखो, यदि हम इन्हीं हेलोजन को एक दूसरे के जस्ट सामने लगा दें इस प्रकार, यानी कि 2 कार्बन छोड़ दें बीच में, 1, 2, 3 और 4, यानी कि कौन सी पोजीशन हो गई, 1,4। अब ये जो 1,4 पोजीशन होती है इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1,4 डाई हेलो बेंजीन, ये तो इसका नाम हो जाएगा। और 1,4 जो कंडीशन होती है, 1,4 जो पोजीशन होती है बेंजीन पर, वो बच्चों क्या होती है, पैरा डाई हेलो, ये पोजीशन होती है हमारी पैरा। समझ में आ रही मेरी बात। तो जब भी हम बेंजीन पर 2 समूह लगाते हैं, याद रखना बच्चों, जब भी बेंजीन पर कोई 2 समूह उपस्थित होंगे तो वो दोनों समूह हैं किस प्रकार एक दूसरे से व्यवस्थित है, जिससे हम ऑर्थो, मेटा और पैरा बना सकते हैं। तो ऑर्थो हमेशा जब वो दोनों नज़दीक होते हैं, मेटा जब उनमें 1 कार्बन बीच में रहता है, और पैरा जिसमें 2 कार्बन बीच में रहते हैं या एक दूसरे के सामने होते हैं, उसे हम पैरा कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था आज हमारा जो नामकरण है एल्किल हैलाइड का और बेंजीन हेलोजन वाले का। ठीक है, तो ये हमने आज कर लिया इनके कुछ नाम। अब हम एक छोटा सा टॉपिक एक और है जिसकी हम बात कर लेते हैं, वो है कि ये जो हम कार्बन और हेलोजन पढ़ रहे हैं, यानी कि हेलोजन जो है वो क्या है, कार्बन से डायरेक्ट जोड़ रखा है, यानी कि इस टाइप से है कि ये कार्बन है और इससे हमने क्या जोड़ रखा है, हेलोजन जोड़ रखा है। ठीक है, अब ये जो कार्बन और हेलोजन के बीच का ये जो बंध है, ठीक है ना, सहसंयोजक बंध है, ये बंध किस प्रकृति का है, यानी कि इस बंध की नेचर क्या है। अब नेचर से क्या मतलब होता है, नेचर से मतलब होता है कि इस बंध के जो इलेक्ट्रॉन है वो किस प्रकार से व्यवस्थित है, क्या उन इलेक्ट्रॉनों में कुछ दुर्वणता आती है। दुर्वणता का मतलब कि क्या ये जो इलेक्ट्रॉन इनके बीच में, देखो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इनके बीच में, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक बॉन्ड में 2 होते हैं। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ ज्यादा रहेंगे, ठीक है ना। अगर ये दोनों परमाणु समान होते हैं, सपोज करो हम बात करते हैं 2 कार्बन कार्बन की, ठीक है, अब दोनों कार्बन कार्बन तो समान है, तो जब दोनों ही कार्बन समान होते हैं तो ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन इनके बीच में, इन पे क्या होता है, इनका बराबर हिस्सा होता है, ठीक है, इसका भी हिस्सा बराबर होगा, इसका भी हिस्सा बराबर होगा। लेकिन यहाँ पर दोनों परमाणु क्या है, अलग अलग है, एक हेलोजन का परमाणु और एक कार्बन का परमाणु है। तो इस हेलोजन की जो विद्युत ऋणात्मकता होती है, क्या विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो क्या होगी, अधिक होगी,
ठीक है ना, किससे अधिक होगी, कार्बन से। तो जब किसी परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता अधिक हो और वो किसी बंध में हो, तो बंध के जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों, वो इलेक्ट्रॉन उस ज्यादा विद्युत ऋणी परमाणु की तरफ चले जाते हैं। यानी कि ये जो बंध के इलेक्ट्रॉन है, अब वो क्या करेंगे, इसे एक्स की तरफ थोड़े से क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। बिकॉज क्यों, क्योंकि इसकी नेगेटिविटी ज़्यादा होती है, विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होती है। और विद्युत ऋणात्मकता या नेगेटिविटी होती क्या है कि किसी भी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को, किसी भी बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेना, अपनी तरफ खींच लेना, उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। ठीक है, तो अब जब कार्बन और हैलोजन में 2 इलेक्ट्रॉन है और दोनों इलेक्ट्रॉनों को एक्स के द्वारा क्या कर लिया जा रहा है, खींच लिया जा रहा है, अट्रैक्ट कर लिया जा रहा है, जिससे ये जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्स की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब जैसे ही एक्स की तरफ शिफ्ट होंगे तो एक्स ने तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, तो जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उस पे तो चार्ज आ जाता है माइनस का, और जहां से इलेक्ट्रॉन जाते हैं, दूर जाते हैं, वहां आ जाता है प्लस का। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस कार्बन और हैलोजन में प्लस माइनस चार्ज आने के कारण ये जो बंध है इनका, ये बंध क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ध्रुवण हो जाएगा। ध्रुवण का मतलब जब 2 ध्रुव बन जाते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, तो अब ये जो बंध है हमारा कार्बन और हैलोजन के बीच में, ये किस प्रकृति का होगा, देखो एक्स की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होने के कारण CX बंध के इलेक्ट्रॉन X की तरफ थोड़े से खिसक जाते हैं, थोड़े से खिसक जाते हैं। ठीक है, थोड़े से शिफ्ट होंगे, पूरे नहीं जाएंगे, यहाँ से उछल कर यहाँ चले गए, नहीं, थोड़े से केवल मूव कर जाएंगे, शिफ्ट कर जाएंगे। ठीक है बच्चों, जिससे एक्स पर आंशिक ऋणावेश तथा कार्बन पर आंशिक धनावेश उत्पन्न हो जाता है और बंध सहसंयोजक ध्रुवीय हो जाता है, सहसंयोजक ध्रुवीय हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि ये जो CX बंध है, इसकी प्रकृति कैसी होगी बच्चों, तो प्रकृति इसकी होगी सहसंयोजक ध्रुवीय। ठीक है बच्चों, तो ये सहसंयोजक भी होगा और इसके साथ साथ ध्रुवीय भी होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक बात बता देता हूँ कि जब भी हम किन्हीं 2 परमाणुओं को बंध द्वारा, इलेक्ट्रॉनों के साझा द्वारा जब बंध बनाया जाता है, तो यदि उन दोनों परमाणु की ऋणात्मकता में, विद्युत ऋणात्मकता में अंतर होता है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उन दोनों के बीच में कभी नहीं रहेंगे। वो क्या करेंगे कि वो इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ ज़्यादा चले जाते हैं जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होती है। तो बच्चों इस बात को ध्यान रखना है कि ऐसा जो प्रभाव हम देखने को मिल रहा है, जिसमें एक्स की जो विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होने के कारण कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे इस पर ऋणावेश आ जाता है और इस पर आंशिक धनावेश आ जाता है। तो इससे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं बच्चों आई प्रभाव। इसे हम क्या कहते हैं, आई प्रभाव। आई प्रभाव का मतलब होता है प्रेरणिक प्रभाव। प्रेरणिक में ये कौन सा प्रभाव होगा, प्रेरणिक भी देखो बच्चों 2 प्रकार का होता है, एक तो माइनस आई होता है और एक प्लस आई होता है। ठीक है बच्चों, तो जो इलेक्ट्रॉन खींचते हैं वो माइनस आई होते हैं बच्चों, ध्यान रखना, और जो इलेक्ट्रॉन देते हैं वो क्या होते हैं, वो प्लस आई होते हैं बच्चों। तो एक्स का इस कार्बन पे कौन सा प्रभाव पड़ता है, माइनस आई प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण इनकी प्रकृति सहसंयोजक ध्रुवीय हो जाती है। और अगर आपको आई प्रभाव और अच्छे से जानना है तो हमारे चैनल पर GOC जो एक टॉपिक चल रहा है उसमें एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। तो सबसे पहले हमने
इंडक्टिव इफेक्ट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रखा है और एग्जाम्पल भी और इसकी एप्लीकेशन भी दे रखी है। तो बच्चों आप उस प्लेलिस्ट में जाके हमारे जो GOC के जो वीडियोस हैं उनको भी देख सकते हैं। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और आगे हम इसी तरह पढ़ते रहेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी जो 12th बोर्ड की है RBSc की, इसको कंप्लीट करेंगे। ओके बच्चों, तो आज का हमारा जो टॉपिक है, आज की जो हमारी क्लास है बच्चों, यहीं ख़त्म करते हैं कि CX बंध की प्रकृति क्या होती है, आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। सहसंयोजक ध्रुवीय होती है, ठीक है बच्चों। और इससे पहले हमने बात कर ली थी कि ये जो आरक्स है और बेंजीन वाले जो हेलो यौगिक है, इनका हम नाम कैसे लिखेंगे। 2 तरीके से लिखेंगे, IUPAC नाम और सामान्य नाम, ठीक है बच्चों।